आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम सभी जल्दी और आसान खाने के ऑप्शंस की तलाश में ही रहते हैं। ऐसे में स्नैक्स जैसे चिप्स हमारे फेवरेट बन जाते हैं, खास करके जब बात दोस्तों के साथ टाइम बिताने या मूवी देखने की हो तो हमें चिप्स सबसे पहले याद आ जाता है। लेकिन एक चीज जो आप सभी ने नोटिस करी होगी वो ये है कि कई बार जब हम लेस का पैकेट खरीदते हैं और जैसे ही उसे खोलते हैं तो उसमें चिप्स से ज्यादा तो हवा मिल जाती है। उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि जैसे चिप्स से ज्यादा पैसा तो हवा का ही दे दिया है। इसीलिए धीरे धीरे लोग दूसरे ब्रांड्स की ओर बढ़ रहे थे, जो कि ना सिर्फ बेहतर टेस्ट दे रहे थे बल्कि उनकी क्वांटिटी भी लोगों के लिए सैटिस्फाइंग होती है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया की नंबर 1 चिप्स कंपनी बना दी। दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बालाजी। इस इंडियन कंपनी की शुरुआत विरानी परिवार के छोटे बेटे चंदू भाई विरानी ने करी थी। चंदू भाई का सफर आसान नहीं था क्योंकि इनके पिता एक किसान थे जिनके 3 बेटे थे और वो तीनों के साथ खेती करते थे। लेकिन एक समय वो सभी खेत बेचकर फार्म का बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। बिजनेस में स्कैम और लॉस के बाद चंदू भाई राजकोट चले गए। वहां पर उन्होंने पहले एक मेस में बच्चों को खाना खिलाने का काम किया, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं हो पाया। इसके बाद वो जॉब छोड़कर एस्ट्रो सिनेमा हॉल में सैंडविच बेचने का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा वो पोस्टर चिपकाने और साफ सफाई जैसे छोटे मोटे काम भी करते थे। ये काम करने के लिए उन्हें महीने के सिर्फ 90 रुपए मिलते थे, जिससे उनका खर्च चल पाता था। जब वो सैंडविच बेचते थे तो उन्होंने नोटिस किया कि ब्रेड बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। इसीलिए चंदू भाई ने एक नया आइडिया सोचा, वो था चिप्स बेचने का। स्टार्टिंग में उन्होंने किसी और से ये चिप्स लेकर बेचना शुरू किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो टूटे फूटे चिप्स डिलीवर करता है, जिससे कि उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद चंदू भाई ने खुद ही चिप्स बनाने और बेचने का डिसीजन ले लिया। इसके लिए उन्होंने एक नॉर्मल ठेले पर खुद चिप्स तलना और उन्हें बेचना शुरू किया। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग ला गई और लोगों को उनके चिप्स बहुत ही पसंद आने लगे। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता गया और उन्होंने 2 और कैंटीन भी खोल लिए। यहाँ तक कि उन्होंने 20 से 25 मर्चेंट्स में अपने चिप्स की सप्लाई भी शुरू कर दी। इसके बाद साल 1982 में उन्होंने अपने बिजनेस का नाम बालाजी रखा और अपनी पहचान बनाई। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया तो उन्होंने देखा कि अधिक मात्रा में हाथ से चिप्स बनाने में एक जैसा टेस्ट बनाए रखना मुश्किल काम है। इसीलिए उन्होंने चिप्स बनाने की मशीन लेने का सोचा, लेकिन मशीन काफी महंगी थी। चंदू भाई ने यहाँ पर अपना इंडियन जुगाड़ इस्तेमाल किया और अलग अलग पार्ट्स को लेकर खुद की एक मशीन ही बना डाली। बिना किसी इंजीनियरिंग डिग्री के उन्होंने इस काम को कर दिखाया, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। देखते ही देखते साल 1989 तक बालाजी गुजरात की सबसे बड़ी वेफर्स वाली कंपनी बन गई। जिसके बाद चंदू भाई ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 50 लाख का लोन लिया और साल 1982 में बालाजी को एक मजबूत बेस मिल गया। उस समय मार्केट में अंकल चिप्स और सिम्बा जैसे फॉरेन कंपनियां पहले से ही अपनी धाक जमा चुके थे, लेकिन बालाजी ने अपने क्वालिटी और इंडियन टेस्ट से उन्हें कड़ी टक्कर दे दी। बालाजी की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी और इसका असर लेस जैसी बड़ी कंपनियों पर पड़ने लगा। लेस कंपनी के द्वारा बालाजी पर केस कर दिया गया कि उनके पैकेजिंग डिजाइन को कॉपी किया जा रहा है। चंदू भाई का मानना था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बालाजी का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन कोर्ट का फैसला लेस के हक में आया, जिसके बाद बालाजी को अपनी पैकेजिंग बदलनी पड़ गई। लेकिन लोग बालाजी की पैकेजिंग से नहीं बल्कि उसके टेस्ट की वजह से उसके साथ जुड़े थे। सच में उनके टेस्ट में खासियत तो थी और इसका असर भी कोर्ट के फैसले के बाद दिखाई दे ही गया। बालाजी ने इंडियन टेस्ट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों में डिफरेंट लोकल फ्लेवर्स वाली चिप्स की सप्लाई शुरू करी, जैसे कि महाराष्ट्र में चाट मसाला बेस्ड स्नैक्स और राजस्थान में ज्यादा मसालेदार स्नैक्स बेचना शुरू कर दिए। बालाजी ने इंडियन स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्ट और फ्लेवर्स दिए, जबकि लेस में एक ही फ्लेवर यानी कि फॉरेन टेस्ट का असर ज्यादा होता था। बालाजी ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाई और हर साल 20 से 25% की ग्रोथ हासिल कर ली। दूसरी तरफ लेस का शेयर 51% से घटकर 49% का हो गया, जिससे कि यह साबित होता है कि बालाजी ने इंडियंस की पसंद को सही तरीके से समझ लिया और उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, जिससे कि उन्हें ये तरक्की मिल गई। अब बालाजी ने नूडल्स मार्केट में भी कदम रखना शुरू कर दिया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर वो कैसे पॉपुलर विदेशी ब्रांड्स को टक्कर देगा। बालाजी की इस सफलता का क्रेडिट उनके टेस्ट, क्वालिटी और इंडियन टेस्ट को समझने को जाता है। वैसे आपको किस कंपनी के वेफर्स पसंद है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।